हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम बायोलॉजी के शेष बचे भागों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा था जीवों का जीवन काल क्या होता है, और उसके अंतर्गत ही पढ़ा था जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। सेकेंड भाग में आप लोगों ने पढ़ा था कि अलैंगिक जनन जो होता है पौधों में होता है, जिसको कायिक जनन कहते हैं, वो क्या होता है। कायिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ा था आप लोग। उसमें भी प्राकृतिक कायिक जनन और आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम कायिक जनन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद वाले थर्ड पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था, तीसरे भाग में आप लोगों ने पढ़ा था कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं आप लोगों ने पढ़ा था कि निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं और उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी आप लोगों ने देखा था। आज जो बचा हुआ भाग है उसके अंतर्गत देखेंगे तीसरी हेडिंग, निषेचन पश्य घटना। निषेचन पश्य घटना में क्या होता है तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, निषेचन पश्य घटना में युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण के साथ साथ युग्मनज के अंतर्गत समसूत्री सेल डिवीजन होता है, समसूत्री माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके बाद युग्मनज के अंतर्गत न्यू सेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और एक सेल का ग्रुप बन जाता है जो विकसित होकर भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे निषेचन पश्य घटना में क्या होता है। तो आपको हमने बताया था कि पूरे प्रोसेस को पहले देख लेते हैं कि जब नर और मादा मेल एंड फीमेल लैंगिक क्रिया करते हैं तो नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक बनता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर समझाने के लिए हम बना रहे हैं। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनता है। फिर ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं। दोनों क्या होते हैं, निषेचन की घटना होती है तो निषेचित होते हैं, निषेचन की घटना होती है यहाँ पर। और निषेचन के बाद युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। और युग्मनज किस में चेंज हो जाता है, भ्रूण में, और भ्रूण से नई संतति बनती है। तो आप लोगों ने देखा ये लैंगिक जनन का प्रोसेस है कि नर से नर युग्मक बनता है, फिर निषेचन घटना होता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज भ्रूण में बदलता है और नई संतति की उत्पत्ति होती है। याद रखेंगे ये जो घटना आप लोग पढ़े थे निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत पढ़े थे, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, अर्थात युग्मक जनन का प्रोसेस आप लोगों ने निषेचन पूर्व घटना में पढ़ा था। निषेचन पूर्व घटना में पढ़ा था। इसके बाद दोनों युग्मक के फॉर्मेशन के बाद निषेचन की क्रिया को भी आप लोगों ने पढ़ा था। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन कैसे होता है। तो पहला आप लोगों ने देखा था निषेचन, दूसरा निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन, और तीसरा जो प्रोसेस बचा हुआ है उसको कहते हैं निषेचन पश्य घटना। निषेचन पश्य घटना, इसी को आज अध्ययन करना है आप लोगों को। तो इसमें देख रहे हैं युग्मनज का फॉर्मेशन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है, नई संतति की उत्पत्ति होती है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जब यह युग्मनज निषेचन के बाद जब इस युग्मनज का फॉर्मेशन होता है तो युग्मनज के अंतर्गत द्विगुणित होता है, 2n होता है, आपको पता है। और यह युग्मनज जो होता है, युग्मनज जाइगोट, यह समसूत्री इसमें विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो एक कोशिकाओं का क्या बन जाता है, इसके अंतर्गत समूह बन जाता है। तो कोशिकाओं का पहले 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 2 से 4 बनेंगी, फिर 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी। इसी तरह करते करते
16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरह करते करते इस युग्मनज के अंतर्गत एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल इन जाइगोट। तो जब युग्मनज के अंतर्गत ग्रुप ऑफ सेल अर्थात कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो यह कोशिकाएं धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाती हैं? यह कोशिकाएं धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन करने लगती हैं? भ्रूण का फॉर्मेशन करने लगती है। अर्थात भ्रूण में यह जाइगोट या यह युग्मनज किसमें चेंज हो जाता है? भ्रूण में। अर्थात जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो यह जो युग्मनज होता है भ्रूण में बदल जाता है। याद रखेंगे बच्चों, निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज के अंतर्गत समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और कोशिकाओं के निर्माण के बाद एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है या युग्मनज एम्ब्रियो में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कि जीवों में जो युग्मनज होता है, युग्मनज वो किस में चेंज हो रहा है? भ्रूण के अंतर्गत चेंज हो रहा है। अर्थात जाइगोट, इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, किस में चेंज हो रहा है? एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में। याद रखेंगे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो दो जगह, दो प्लेस में होता है जीवों के अंतर्गत। यदि आउट ऑफ बॉडी होता है तो उसको कहते हैं विविपेरस, और इन बॉडी होता है, बॉडी के अंदर होता है तो उसको कहते हैं विविपेरस कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, ये भ्रूण का विकास आप देख रहे हैं ये दो तरीके से होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर भ्रूण का विकास देखेंगे, भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव जिसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जेनेसिस, एम्ब्रियो का निर्माण या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे एम्ब्रियो का विकास हो रहा है। तो युग्मनज का विकास होना, इसमें लिख सकते हैं युग्मनज का विकास होना, युग्मनज का विकास होना, विकास होना, युग्मनज का विकास होना, फलस्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप भ्रूण का, भ्रूण का निर्माण होना, निर्माण होना, फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होना, होना भ्रूणोद्भव कहलाता है। भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव कहलाता है, कहलाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अर्थात युग्मनज का विकास होकर, युग्मनज विकसित होकर किसका निर्माण कर दे? भ्रूण का निर्माण कर दे। इसी को कहते हैं भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आप लोगों ने एम्ब्रियोजेनेसिस भी देखा। और भ्रूणोद्भव दो प्रकार से होता है, एक जीव के शरीर में होता है, एक जीव के शरीर के बाहर होता है। तो ये भी दो प्रकार से होता है। भ्रूणोद्भव दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। जो भ्रूणोद्भव है एम्ब्रियोजेनेसिस है, लिख देते हैं भ्रूणोद्भव, भ्रूणोद्भव दो प्रकार से होता है। पहला, पहला जिसको कहते हैं अंडप्रजक, अंडप्रजक, इंग्लिश में कहते हैं ओविपेरस, ओविपेरस। याद रखेंगे स्टूडेंट्स अंडप्रजक क्या होते हैं? तो याद रखेंगे जिस जीव के युग्मनज का या भ्रूण का विकास, जिस जीव के भ्रूण का विकास शरीर से बाहर हो, उसके शरीर से बाहर हो, अंडप्रजक वे जीव कहलाते हैं। तो लिख लेंगे वे जीव, वे जीव जिनके, जिनके भ्रूण का विकास,
भ्रूण का विकास जीव के या उसके, वे जीव जिनके भ्रूण का विकास उसके शरीर के बाहर हो अंडप्रजक कहलाते हैं। अंडप्रजक कहलाते हैं। अंडप्रजक कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा, वे जीव जिनके भ्रूण का विकास उसके शरीर के बाहर हो अंडप्रजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। एग्जाम्पल बच्चों आप लोग देखेंगे, जितने अंडे देने वाले प्राणी हैं, अंडे देने वाले प्राणी क्या होते हैं? वो अंडा क्या है? उनका भ्रूण है। और उनका विकास कहाँ होता है? उसके शरीर के बाहर। तो जितने भी अंडे देने वाले प्राणी हैं, अंडे देने वाले प्राणी जैसे पक्षियाँ, जैसे पक्षी ETC, तो ये सब क्या है? अंडप्रजक कहलाते हैं। मतलब अंडे देने वाले प्राणी जैसे पक्षियाँ, जैसे हो गए कबूतर, हो गए गौरैया, हो गए आपके मुर्गी, हो गई बत्तख, हो गए, सब क्या है? अंडप्रजक हैं। उनके भ्रूण का विकास क्या होता है? उसके शरीर के बाहर होता है। आगे दूसरा जो भ्रूणोद्भव का विकास देखेंगे, उसके शरीर के अंदर होता है, तो वो कहलाते हैं बच्चों सजीव प्रजक। तो सजीव प्रजक अगला हमारा टॉपिक होगा, सजीव प्रजक। दूसरा टॉपिक है हमारा सजीव प्रजक। सजीव प्रजक जिसको कहते हैं विविपेरस। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सीधा सीधा इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। वे जीव जिनके भ्रूण का विकास उस जीव के शरीर के अंदर हो, या जिनके भ्रूण का विकास उसी के शरीर के अंदर होता है, सजीव प्रजक कहलाते हैं। तो वे जीव जिनके भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो भ्रूण का विकास उस जीव के शरीर में ही हो, शरीर में ही होता है, सजीव प्रजक कहलाते हैं। सजीव प्रजक कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा, वे जीव जिनके भ्रूण का विकास उसी जीव के शरीर में होता है, सजीव प्रजक कहलाते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, मानव, मनुष्य के भी भ्रूण का विकास उसी के शरीर में होता है। मादा जो फीमेल्स होती हैं, औरत जो होती हैं, वो उसके भ्रूण का विकास उसी के शरीर में 9 महीने तक होता है। उसके बाद 9 महीने बाद एक नया शिशु का निर्माण होता है। इसी तरह पशु जो होते हैं, उसके भी भ्रूण का निर्माण उसके शरीर में ही होता है, विकास ETC। तो आप लोगों ने यहाँ पर सजीव प्रजक भी देखा और अंडप्रजक भी देखा। आगे का हमारा टॉपिक रहेगा एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। इसको भी देख लेते हैं, याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद हमारा भ्रूण के विकास के बाद बता देते हैं, ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो यह अलग अलग जंतुओं में जो जीव के जन्म, नई संतान बनने का जो समय होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मानव में, मनुष्य के अंतर्गत 9 महीने होता है, और गाय और भैंस के अंतर्गत 10 से 11 महीने का होता है। अन्य जीवों में अन्य टाइमिंग जो ये समय होता है, भ्रूण से नई संतान की उत्पत्ति का अलग अलग होता है। तो याद रखेंगे, तो ये भ्रूण अब किसको जन्म देगा? नई संतति को, अर्थात नए जीव की उत्पत्ति करेगा।
तो ये आपका टॉपिक यहाँ निषेचन पद से घटना खत्म हुआ। अब कुछ टॉपिक और भी छूटा उसको भी देख लेते हैं, जैसे एक लिंगी जीव क्या होते हैं और कौन होते हैं, और द्विलिंगी जीव क्या होते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। एक लिंगी, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, 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 और द्विलिंगी को कहते हैं बाइसेक्सुअल। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे जीव जिनमें मात्र एक ही लिंग उपस्थित हो, या तो नर या तो मादा, या नर भाग उपस्थित हो या मादा भाग उपस्थित हो, एक लिंगी कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि एक लिंगी क्या होते हैं, वे जीव जिन पर मात्र एक ही लिंग उपस्थित हो। तो लिख लें, वे जीव जिनमें मात्र एक ही लिंग नर भाग या मादा भाग, एक ही लिंग उपस्थित हो, ऐसे जीव एक लिंगी कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। तो आप लोगों ने देखा, वे जीव जिनमें मात्र एक ही लिंग नर भाग या मादा भाग उपस्थित हो, ऐसे जीवों को एक लिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनुष्य उदाहरण है इसका, मनुष्य, नर भाग अलग होता है, मादा भाग अलग होता है। मनुष्य, आपका मनुष्य के बाद हो जाएगा गाय, भैंस, बकरिया, ईटीसी। इनमें एक ही लिंग उपस्थित होता है। तो एक लिंगी आप लोगों ने देखा। अब देखेंगे दूसरा, द्विलिंगी। इसको कहते हैं बच्चों बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी क्या होते हैं, तो सीधा सीधी जाने कि इसमें एक ही लिंग उपस्थित होते हैं, या नर या मादा, और इसका जाहिर सी बात है दोनों भाग नर और मादा भाग एक ही जीव में उपस्थित हो। तो याद रखेंगे, वे जीव या ऐसे जीव जिनमें नर और मादा भाग एक ही जीव में हो। तो ऐसे जीव जिनमें नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, जोंक जिसको लीच कहा जाता है। उसके बाद हो जाएगा केचुआ। उसके बाद जो केचुआ, ईटीसी, और भी जीव हैं। तो आप लोगों ने देखा ये द्विलिंगी प्राणी हैं जिनमें दोनों लिंग एक ही जीव में उपस्थित होता है। तो इस तरह आपका ये चैप्टर क्लास 12 का पहला चैप्टर खत्म हुआ। याद रखेंगे, इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। और अगले भाग में हम क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन आंसर देंगे आपको हल करने के लिए। तो जुड़े रहिए एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ।
धन्यवाद।